आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बज चुके और जी सलाम पर वक्त हो गया कश्मीर एक्सप्रेस का। और चलिए कश्मीर की खबरों में तफसील से आगे बढ़ते और सबसे पहले बात प्यार के बंधन के त्योहार रक्षाबंधन की। दरअसल आज पूरा मुल्क राखी का त्योहार मना रहा है। बहन राखी बांध करके अपनी भाइयों से अपनी हिफाजत का वादा ले रही हैं। ऐसे में कुछ बहनें आरएसपुरा के सुचेतगढ़ बॉर्डर पर पहुंची और मुल्क की हिफाजत कर रहे भाइयों को यहां पर उन्होंने बांधी राखियां। मुल्क भर में रक्षाबंधन की धूम है। बहनें भाई की कलाई पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत राखियां सजा रही हैं। बदले में भाई बहनों की हिफाजत का वादा कर रहे हैं। साथ ही कीमती तोहफे भी बहनों को दिए जा रहे हैं। घर में पकवान बनाए जा रहे हैं और पूरा कुनबा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ त्योहार के जश्न में डूबा है। इन सब से दूर कुछ भाई अपने घरों में नहीं हैं। वो सैकड़ों किलोमीटर दूर सरहदों पर मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात हैं। इसलिए वो अपने घर नहीं जा सकते, लेकिन इससे वो मायूस नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ये स्कूली तालिबात जो बॉर्डर पर फौजियों को राखी बांधने आई हैं। बीएसएफ के जवान सचिन की माने तो घर से दूर होने के बावजूद उन्हें अपने घर की कमी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें राखी बांधने दर्जनों बहनें आई हैं। हमें हर त्योहार पर घर जाना नहीं होता है, पर इधर आके जो स्कूल के बच्चों ने जो हमारे साथ जो सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन, तो हमें घर में है ऐसा लगा, हमें प्राउड फील हो गया। कमी आती लेकिन इधर आके हमारे परिवार की कमी महसूस होने नहीं दिया। इन्होंने हमारे साथ पूरा सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन। बीएसएफ के जवान एस शेख ने भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ उन्हें कई बहनों का प्यार मिला। राखी बंधवाने के बाद जवानों ने कहा कि जब तक जिंदा रहेंगे अपनी बहनों की हिफाजत करते रहेंगे। बहुत बढ़िया महसूस करते, जैसे घर में अपना बहन से बांधा थे, उससे भी ज़्यादा खुशी यह लगा। स्कूल का बच्चा आया है काफ़ी, और अपना बहन से भी आज ज़्यादा बहन मिल गया और बढ़िया महसूस कर रहे हैं। जी हम पूरे ज़िंदगी जब तक जिए अपना बहनों को रक्षा कर पाए, उनका जो दुख है वो हम दूर कर सके, उनका खुशी से ज़िंदगी बीते, ये हमको अच्छा, ये हम सोच विचार करते हैं। आखिर अपने घर की कमी महसूस हो भी तो कैसे, पूरा मुल्क जो इनके साथ खड़ा है। हर माँ जवानों को अपना बेटा मानती है और हर बहन अपना भाई। तभी तो ये बहनें अपने भाई के साथ त्योहार का जश्न मनाने बॉर्डर पहुंची हैं। अब राखी बांधने का वक्त हो गया है। भाई की कलाई पर प्यार का ये धागा बांधने के लिए बेताब हैं। बहनों ने बड़े ही एहतराम के साथ बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। राखी बांधने की रस्म के मुताबिक उनकी आरती उतारी गई और अब बारी थी बहनों की। बहनें अपने भाई से उनकी और मुल्क की हिफाजत का वादा ले रही थीं। साथ ही बहनों को इस बात की भी फिक्र थी कि जो जवान हमारी हिफाजत में अपने घरों से दूर हैं, उन्हें अपने घर की याद ना आए। कि ये हमारे भाई हैं, हमें इनके साथ त्योहार मनाना चाहिए। ये हमारी रक्षा करते हैं तो हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। हमारे भाई दिन रात यहाँ पर बॉर्डर पर रहते हैं, तो हम इनसे ये प्रण लेना चाहते हैं कि ये हमेशा हमारे देश की रक्षा करते रहें। हम इनकी लंबी आयु के लिए भगवान से मांगेंगे। बीएसएफ के जवानों को राखी बांधने आई श्रुति कहती हैं कि हम इनसे अपनी और अपने मुल्क की हिफाजत का वादा ले रहे हैं और खुद इनकी लंबी उम्र की दुआ कर रही हूँ। श्रुति ने मुल्क के सभी लोगों से अपील की कि अपने फौजी भाइयों की लंबी उम्र की दुआ करें। हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप सभी जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, इनके लिए दुआ करें कि ये हमेशा इनकी लंबी लंबी उम्र हो और कोई ना कोई जो है हमेशा इन्हें राखी बांधने ज़रूर आए ताकि इनको अपने परिवार की कमी महसूस ना हो।
आरएसपुरा सरहदी इलाका है जहां पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से अक्सर गोलीबारी हो रही होती है, लेकिन मकामी बहनों ने अपने भाइयों से हिफाजत का वादा लिया है और उनके हाथों पर मोहब्बत की राखी बांधी है, जो इन जवानों को इतनी ताकत देगी कि ये अपनी बहनों की उम्मीद पर खरे उतर सके। आरएसपुरा से जी सलाम के लिए अवय परगल की रिपोर्ट। आखिर सच्ची हिफाजत तो हमारे जवान ही बॉर्डर्स पर कर रहे हैं। जी हां, राखी के मौके पर जम्मू के नगरोटा पुलिस स्टेशन की तरफ से भी राखी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान मकामी स्कूल के बच्चों ने पुलिस और आर्मी के ऑफिसर्स को राखियां बांधी। यहां पर पहुंचे, यहां पर पुलिस एहलकारों के साथ साथ आर्मी ऑफिसर्स को भी उन्होंने राखी बांधी और उनसे हिफाजत का वादा लिया। आज पुलिस स्टेशन नगरोटा में आए हैं। हमने इन सारे जवानों को राखी बांधी और हमें बहुत अच्छा लगा इनको भाई बना के, और हम चाहते हैं कि ये हर साल हमें यहाँ पे बुलाए और हम इनको राखी बांधें। हम हाई सेकेंडरी स्कूल की गर्ल्स आज नगरोटा पुलिस स्टेशन में आई हैं। हमें यहाँ पे आर्मी पुलिस और JNK पुलिस ने बुलाया है और हमने उनको राखी डाली। हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने उन सबको भाई बनाया और हम चाहते हैं ये मौका हमें हर साल मिले। और इधर पुंछ में राखी के मौके पर मजहबी एकता की भी शानदार मिसाल देखने को मिली। इस दौरान क्या हिंदू और क्या मुसलमान, क्या सिख, सभी ने मिलजुल कर राखी का ये त्योहार बड़े ही अकीदत के साथ मनाया। पुंछ में राखी का त्योहार मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह ही बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इससे बढ़कर पुंछ में एक मुस्लिम बहन ने अपने हिंदू भाई को राखी बांधकर मुल्क में नफरत फैलाने वालों को एक जोरदार तमाचा भी दिया और एक मिसाल भी कायम की। दरअसल तबस्सुम 15 साल से पड़ोस में रहने वाले अपने मुंह बोले भाई निशु गुप्ता को राखी बांधती आई हैं। दोनों कुनबे हर वक्त एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। चाहे हमारा धर्म अलग अलग है, लेकिन हमारा जो रिश्ता है खून का रिश्ता है और बहन भाई हैं हम इनके लिए लंबी उम्र के लिए हम बहनें रक्षाबंधन ये करती हैं। यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो आपसी भाईचारे की मिसाल, जिंदा जागती मिसाल है, वो आप इस समय देख रहे हो कि हमें मुस्लिम धर्म की बहन हमें यहाँ पे हमारे घर में आई और हमें राखी बांध रही है। हमें सुकून मिलता है और हमें जब जब मौका मिलता है हम इनकी रक्षा के लिए, इनकी कहीं मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये भी हमारे हर काम में, हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, हमारी ये बहनें, ये बेबी आई है, इसके बाद यहाँ हमारे तनवीर बहन आएगी, उसके बाद हमारी पितो बहन आएगी जिसका नाम फातिमा है, वो भी आएगी। मेरी 4-5 बहनें मुस्लिम हैं जो यहाँ पे हमें राखी बांधने के लिए आती हैं और हम दिल की गहराइयों से ये आशा करते हैं कि जो हमारा ये भाई बहन का रिश्ता है ये पूरी उम्र हमें कायम रहे। राखी के त्योहार की खूबसूरती और बढ़ गई। हुस्नान खान को जसरीन कौर और उनकी बहनों ने राखी बांधी। सिख तबके से ताल्लुक रखने वाली बहनों ने मुस्लिम तबके के अपने भाई को राखी बांधकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम सब भले ही अलग अलग मजहब के हों, लेकिन एक ही मोहब्बत की डोरी से हम सब बंधे हुए हैं। हम हर साल की तरह हसनैन को राखी बांधते हैं, चाहे ये हमारे धर्म का नहीं है, फिर भी हम इसे अपना भाई मानते हैं। मेरी तरफ से सभी भाइयों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। हर साल की तरह ये मुझे राखी बांधती हैं और हम क्लासमेट हैं, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। हर साल उनके घर आता हूँ और ये मुझे राखी बांधते हैं। मोहब्बत और प्यार के पैगाम के त्योहार राखी की इससे अच्छी मिसाल कोई और क्या देगा, जिसमें अलग अलग मजहब के लोग एक साथ मिलकर ये त्योहार मना रहे हैं। मजहब और धर्म से ऊपर उठकर पुंछ में भाइयों और बहनों ने दुनिया को हिंदुस्तानी एकता से वाकिफ कराया है। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। और भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन भद्रवाह में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी आरती उतारी, लंबी उम्र की दुआएं भी मांगी। साथ ही भाइयों ने भी अपने बहनों की हिफाजत का वादा किया और तोहफे में उन्हें खुश किया।
इस मौके पर भद्रवाह के बाजारों में सनीचर से ही रौनकें रहीं। मिठाइयों की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। शाम 5:30 तक राखी बांधने का सिलसिला चलता रहा। और अच्छा रहा। दोनों कमेटी आती है, दोनों रखे लेते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों आके राखी देते हैं और ये त्योहार मनाया जाता है भाई के लिए, रक्षा के लिए, और हिंदू मुस्लिम दोनों बांधते हैं राखी। आज के दिन रक्षाबंधन का ये पवित्र त्यौहार पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। इस त्यौहार का मकसद ये है कि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और अपनी रक्षा के लिए राखी बंधाई जाती है। और रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है, इस त्यौहार में सब बहनें अपने भाई को राखी बांधती है। ये राखी एक शुभ त्यौहार है। इस दिन भाई बहन के प्यार को सामने लाने की कोशिश की जाती है। कोशिश का इज्जत का मानना है, हमारा मानना है कि हम लड़कियां जो भाई को राखी बांधते हैं, ये एक रक्षाबंधन है। रक्षा करना, भाई अपनी बहन की रक्षा करते हैं और बहुत सारा प्यार हम उनको अपनी तरफ से प्यार स्वरूप ये बंधन की तरफ एक राखी बांधते हैं। कुलगाम के वेसू इलाके में कश्मीरी पंडितों ने भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और बहनों ने अपनी भाइयों की राखी बांधी और उनके लंबी उम्र के लिए भी भगवान से दुआएं की। वाज़ेह हो कि एक वक्त ऐसा था जब कुलगाम में जोर शोर से राखी का जश्न मनाया जाता था, लेकिन जब से हालात खराब हुए अब ये माइग्रेंट कॉलोनी तक ही महदूद रह गया है। हालांकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से हालात बेहतर हुए हैं, सुधरे हैं और लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इलाके में मोहब्बत और भाईचारगी की हवा बहने लगेगी। रक्षाबंधन होता है, ये हमारा त्यौहार होता है। ये सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे कम्युनिटी का त्यौहार होता है। जो इस रक्षाबंधन में हम क्या करते हैं, हम अपने भाइयों को राखी बांधते हैं और वो जो राखी का है, जो राखी का महत्व जो है वो भाई को बांधी जाती है और वो जो भाई है वो हमारी रक्षा करता है, बहन की रक्षा करता है और यही महत्व है सिर्फ इसका। और सब लोग ये कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि एक ही बंदा कर सकता है ये हम बांधते हैं ये भाई की लंबी आयु के लिए। ये खाली धागे का ही नहीं है मगर एक बहुत बड़ा त्यौहार है। एक जो भाई बहन का जो रिश्ता है वो बहुत नाजुक रिश्ता है और बहुत मजबूत रिश्ता है। तो हम लोग यही सबसे बड़ी बात है, प्यार मोहब्बत का रिश्ता है और हम लोग सबको यही एक रिश्ता ये देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पूरे विश्व में शांति आए, पर्टिकुलरली हमारे कश्मीर में पीस हो, अमन हो। और सबसे बड़ी बात है जो ये भाई बहन का रिश्ता है ये हर किसी जगह पे। और इधर तनबर के जीरन में आर्मी की 336 बटालियन ने यतीम लड़कियों के साथ राखी का त्यौहार मनाया और जीरन में यतीम खाने में पहुंच करके जवानों ने यतीम लड़कियों से राखी बंधवा करके उनके अरमान को पूरा किया। राखी में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध करके उसके बेहतर सेहत के लिए दुआ करती है और भाई अपनी बहन की हिफाजत का अहद लेते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला करके मोहब्बत का पैगाम देते हैं। इसी तर्ज पर आर्मी के जवान यतीम लड़कियों के भाई बनकर उनकी हिफाजत का अहद लेते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ लड़कियों ने अपने भाइयों के लिए दुआएं की। आर्मी के इस कदम से यतीम लड़कियों की आंखें खुशी के आंसू से छलक पड़ी। जैसे कि शब्दों से ही ज्ञात है, रक्षाबंधन अर्थात जो रक्षा के बंधन को बांधे रखता है, एक ऐसा बंधन अर्थात दायित्व। एंड मुझे सच में लगा कि नेशनल इंटीग्रेशन के तौर पे हम अच्छा ही राखी बांध रहे, अच्छी तरह से हम सेलिब्रेशन कर। हमारे कश्मीर के जितने जो छोटे बच्चे और यहाँ की आवाम है उन सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और राखी के त्योहार में हाथों का रोल भी काफी अहम होता है। बहनें अपने हाथों से ही जो राखी का धागा है वो अपने भाई के हाथों पर यानी कि कलाई पर बांधती हैं। ऐसे में अगर किसी के हाथ ही ना हो तो फिर इस त्योहार का लुत्फ वो उठा नहीं पाते। लेकिन अब ऐसे लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू में रोटरी क्लब पूना डाउनटाउन में जम्मू रोटरी क्लब के साथ मिलकर के 200 ऐसे लोगों को आर्टिफिशियल हैंड की सौगातें दी गई जिसके हाथ या फिर बाजू किसी वजह से नहीं थे। इनमें बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन और मर्द सभी शामिल थे। क्लब के लोगों ने न सिर्फ उन्हें ये आर्टिफिशियल हाथें दी बल्कि
वो इसके इस्तेमाल से अपने बाजुओं की कमी को पूरा करने का जो तरीका है वो भी यहां पर समझाते दिखाई दिए। वाज़ेह हो कि तंजीम की जानिब से अब तक तकरीबन 5000 लोगों को आर्टिफिशियल हाथों को बनवा करके दिया जा चुका है। जब अपने बड़े लोग व्यस्त होते हैं घरों में भाई बहन की जो त्योहार मनाने के लिए, उस दिन यहाँ पे रक्षाबंधन का इन्होंने कार्यक्रम करके राखी हमें बांधी है और मुझे लगता है कि रक्षाबंधन की कीमत तो चुकानी पड़ती है। और एक अच्छा प्रोजेक्ट जो रोटरी क्लब ने मिलके दो यहाँ के जो सिस्टम है उनमें एक में लेडीज डोमिनेट करती हैं, एक में मेल ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, उन दोनों ने मिलके इस प्रकार का एक 140-200 लोगों तक यहाँ पर लोगों को बुला के उनको आर्टिफिशियल हैंड जो है, जो वर्किंग हैंड कम से कम उसकी कैपेसिटी जो है 30-35% तक बढ़ जाती है और उनको फ्री ऑफ कास्ट ये कर रहे हैं। नॉर्मली वो इन्हीं की एक संस्था बाहर से डोनेट करके, बाहर से फॉरेन से वो बाहर से आ रही है। पूना से एक बहुत बड़ी टीम यहाँ आई हुई है जो इस सारे में सहयोग कर रही है। सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस क्लब का मैं बहुत धन्यवाद हूँ जिन्होंने मेरे को ये हाथ दिया। ये जो काम है ये पूना से हमारी एक टीम आई है, तो हम लोगों ने यही दिन चुना। हमें लगा कि क्यों ना हम इनको हाथ राखी बांधने के, क्योंकि असली हाथ तो हम दे नहीं सकते, बट ये जो हाथ है ये 25% काम कर सकता है, तो क्यों ना आज हम उनको एक ऐसा हाथ दें जिससे। बढ़ते आगे, फोर शोर एथलीट्स की जानिब से साइकिल रैली निकाल करके 35A की हिमायत की गई है। यह साइकिल रैली निशात से सोनमर्ग तक निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। इस रैली में हिस्सा लेने वाले लोगों ने कहा कि किसी भी सूरत में 35A हटने नहीं देंगे। अगर 35A के साथ छेड़छाड़ की गई तो वो सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे। जी सलाम से बातचीत में उन्होंने कहा कि 35A उनका पैदाइशी हक है। सोनमर्ग से वापस शालीमार गार्डन था, ये हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम था। वी प्रोटेस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35A, सेव कश्मीर, सेव आर्टिकल 35A। सर जो हमने आज ये ड्राइव किया शालीमार से सोनमर्ग तक, अब हम रिटर्न कर रहे हैं सोनमर्ग से शालीमार तक, हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारा बर्थ राइट है आर्टिकल 35A हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट राइट है, हमारा जो बर्थ राइट है वो कितना ज़रूरी है हम सब के लिए। इसलिए हम सब ने, जो हमारे सारे एथलीट्स थे, हमने एक ड्राइव स्टार्ट किया फ्रॉम शालीमार से लेके सोनमर्ग तक, ताकि हम लोगों को भी अवेयर करें इस चीज़ के लिए कि ये आर्टिकल जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा जिले में मिलिटेंट्स के 3 ठिकानों का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने राजपुरा लिट्टर में वाक़े एक मकान में छापा मारकर दहशतगर्दों को मदद पहुंचाने वाले एक एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया। ठिकाने से एक्सप्लोसिव मटेरियल्स भी बरामद हुए हैं और एक दीगर मुहिम में भी पुलवामा जिले में ही खालेन और तहाब गांवों में मिलिटेंट्स के 2 ठिकानों का इंकशाफ हुआ है और मौके से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने यहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि दहशतगर्दाना तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। इन सबके बीच सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत करते हुए कहा कि रियासत में हालात बेहतर करने के लिए अमन जरूरी है। बिना अमन के कश्मीर की तरक्की मुमकिन नहीं है। आज सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है पूरे बरसगीर में, वो ऐसी आवाज़ों की ज़रूरत है। अमन की आवाज़, आपसी मुफाहमत की आवाज़, बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करने की आवाज़, इसकी काफ़ी अहमियत है। ख़ास तौर पर हमारी बदनसीब रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, जो हमेशा क्रॉस फायर पर रही हैं और गोली उधर से इधर से, बारूद उधर का इधर का छिलनी हो चुके हैं हमारे सीने ही। और इसी वजह से श्रीनगर में आज इस मीटिंग का इनेकाद किया गया, एक अच्छी पहल है। मैं ये भी चाहता कि इसको और ज़्यादा वुसअत दी जाए। ये सिर्फ़ एक हिस्से के एक ख़ास ख्याल के लोगों तक ही महदूद नहीं रहनी चाहिए। अमन चाहिए, हर शहरी को चाहिए, जम्मू को चाहिए, कश्मीर को चाहिए, लद्दाख को चाहिए, हर कम्युनिटी के लोगों को चाहिए।
और इधर रियासत के अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कहा है कि रियासत की तरक्की के लिए तीनों खित्तों की एक साथ तरक्की होनी जरूरी है, तभी तरक्की मुमकिन होगी। बातचीत के जरिए ही अमन का रास्ता निकाला जा सकता है। जो हमने पिछले 9 महीने से एक अभियान चलाया, वो एक स्टेज पे खड़े हो गए और आज कश्मीरी मुसलमान, जम्मू का मेरा हिंदू डोगरा भाई, कश्मीरी पंडित, हमारे सरदार भाई, लद्दाखी, वो सब एक स्टेज पे जमा हो गए। और ये आज वो इतना भी कहने को तैयार हो रहे हैं कि लेट अस गो बैक एंड रिविजिट द दिल्ली एग्रीमेंट। तो बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल दिल्ली एग्रीमेंट को शुरू कीजिए। ये क्या 35 ए वगैरह इसको बचा लेंगे हम, और आज ये 35 ए और 370 पे आज ये बात पक्की हो रही है कि अगर इसका इसको उठाने का कोई खतरा अगर किसी को है तो वो खतरा जम्मू के डिवीजन को है, पहले लद्दाख को है, उसके बाद कश्मीर को है। आज 370 और 35A ने तमाम तीनों खित्तों को मुत्तहिद कर दिया और वो आज कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, आप चलिए सीधा, क्योंकि हमारे पीठ में छुरा भोंका गया है 9 अगस्त 1953, तब से कश्मीर ब्लीड कर रहा है, इस छुरे को बाहर निकालिए। अमन और तरक्की के बानी ओपी शाह ने जी सलाम से बातचीत में कहा कि रियासत में चल रही कशीदगी को दूर करने के लिए बातचीत ही सबसे बेहतरीन तरीका है। बातचीत के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है वो बात की बात है। बातचीत के लिए सब रास्ते खुले होने चाहिए। क्या उसके बाद निकलेगा उसको पहले ही बातचीत के पहले कहना ठीक नहीं होगा। सारी चीजें बातचीत में क्या दिक्कत है? Looking forward for more conferences. अगर ऐसा ही लोगों की इच्छा रही और इनकी उपयोगिता रही, यूटिलिटी है अगर इन कॉन्फ्रेंसेस, तो चेष्टा करेंगे और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस आगे भी होंगी। रामबन से 25 किलोमीटर दूर संगलदान में रियासती पुलिस की जानिब से एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया और दरबार में एसएसपी अनीता शर्मा खास तौर पर मौजूद रहीं। उनके साथ रामबन पुलिस के कई ऑफिसर्स मौजूद रहे। पुलिस पब्लिक मीट का मकसद आम लोगों और पुलिस के बीच की गलतफहमियों को दूर करना और एक दूसरे पर भरोसा कायम करना रहा। इसमें कसीर तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। वाज़ेह हो कि एसएसपी अनीता शर्मा रामबन की नई एसएसपी हैं और इससे पहले मोहन लाल यहां पर एसएसपी थे। अवामी दरबार में आए लोगों ने नए एसएसपी का इस्तकबाल भी किया, मुबारकबाद पेश की गई और अपने मसाइल भी उनके सामने रखे। नई एसएसपी ने लोगों को उनके मसाइल हल करवाए जाने की यकीन दहानी करवाई। इनकी जो परेशानियां हैं उनके बारे में हमने बातचीत की है और अपनी पुलिस की वर्किंग के बारे में हमने इनसे पूछताछ की कि किस तरह से हमारी टीम यहाँ पर काम कर रही है। इलाके की कुछ परेशानियां जो हैं लोगों ने हमें बताई हैं, जो कि हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ टेकअप करेंगे। और इधर फारूक अब्दुल्ला के भारत माता की जय वाले बयान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला सुबह में कुछ बोलते हैं और शाम को उसकी तरदीद कर देते हैं। नहीं, बड़ा अच्छा है ये जो ओपी शाह है, इनके साथ मानी शंकर है, इनकी आवाज़ है। ये मुसलसल सेमिनार करते रहते हैं और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है। मेरी बड़ी मजबूरी थी, लेकिन इसमें चूँकि शौक़ है मैं आ गया और ये बड़ा फ़ायदा है इसका, क्योंकि मैसेज जाता है। हमारे पास और कोई हथियार नहीं है, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ये होता है यहाँ भी, दिल्ली में भी, इसका बड़ा फ़ायदा है। तो मैंने अभी मानी शंकर बोलते रहते हैं, ओपी शाह जो है, और आप जैसे यहाँ देखा आपने यंगस्टर्स, आज मैंने लैंग्वेज का एक ग्रुप देखा, मेरी आंखें खुली कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और मैं आज बड़ा खुश हो गया कि यंगस्टर्स की मुलाकात हो गई। दे आर फुल ऑफ आइडियाज़, तो इसका फ़ायदा रहेगा। ओपी शाह आ जाएगा, कोई भी आ जाए हमारे साथ बैठे तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा, इसका बड़ा फ़ायदा। तो चलिए वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर रामबन से, जहां पर जिले में हुए लैंडस्लाइड की वजह से तकरीबन 48 घंटों के बाद जम्मू और श्रीनगर हाईवे को खोला गया। बता दें कि बारिश बंद होने के बाद हुए लैंडस्लाइड का मलबा साफ करने का काम फिर से शुरू कर दिया गया।
हाईवे पर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। वहीं रास्ते का जो पूरा एरिया है उसको साफ किए जाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। उसका जायजा लेने के लिए डीसी शौकत एजाज भट्ट और एसएसपी अनीता शर्मा भी वहां पर पहुंची। और इधर बारामूला डिग्री कॉलेज के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट और सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट की जानिब से बारामूला डिग्री कॉलेज में एक रोजा बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के जरिए नौजवानों को नशे के तई बेदार किया गया। इस दौरान नौजवानों को नशे में होने वाली जानी और माली नुकसान के बारे में तफसील से समझाया गया और उनसे किसी भी तरह के नशे से दूर रहने की अपील की गई। इस मौके पर बारामूला के डीसी और एसएसपी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने खिताब के दौरान नौजवानों में बढ़ते नशे की लत पर अफसोस जताते हुए अपील की कि नौजवानों को अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखते हुए नशे से दूर रहना चाहिए। एक प्रॉब्लम इस वक्त हमें सामने आ रही है, वो है ड्रग एडिक्शन की। तो ये ड्रग एडिक्शन जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे हमारे समाज में फैल रहा है और इसमें ये जो स्कूल बच्चे या कॉलेज के बच्चे हैं तो इनकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। तो इसी वजह से हमने सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट के इश्तिराक से हम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर या साइकेट्री हॉस्पिटल यहाँ आए हैं। तो हमारा मकसद यही है कि लोग अवेयर हो जाए कि ये नशा कैसे एक इंसान के लिए प्रॉब्लम होता है और इससे बचने के लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए। अभी हम बारामूला आज आए हैं क्योंकि बारामूला में भी हमें इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे भी जवानों में इसकी लत लगने लगी है और बढ़ रही हैं, दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तो आज हमारा ये प्रोग्राम बारामूला में है और हमारी यही है कि जो यूथ हमारी इस वक्त इस अब्यूज़ जो में फंस चुकी है उनको अवेयर कर ले कि ये ज़िंदगी को ख़त्म करती हैं, इससे ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है, सिर्फ ज़िंदगी को ख़त्म कर रही है। ये सिर्फ एक यूथ ख़त्म नहीं कर रही है, एक फैमिली को ख़त्म कर रही है। इधर तंगमर्ग के कंजूर इलाके में वाक़ ईदगाह में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में अब्दुल रशीद दाऊदी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कुरान पाक के बताए रास्तों पर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि दौर हाजिर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामों पर गौर फरमाने की ज़रूरत है। सोपोर के पांजीपोरा तरजू इलाके में वाक़े सूफी संत ख्वाजा मोहम्मद सुल्तान सोफी का 35वां उर्स बड़े ही धूमधाम और अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर कसीर तादाद में लोगों ने बाबा के दर पर हाजिरी दी और दुआएं मांगी। खुई इलाके के साथ वाबस्ता यहाँ एक मशहूर सूफी बुजुर्ग फ़कीर मिल्लत ख्वाजा मोहम्मद सुल्तान सोफी का 35वां उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें हज़ारों की तादाद में यहाँ अकीदत मानदा आए हैं और अपनी अकीदत का इजहार। इस मौके पर यहाँ पंजीपुरा में इसके घर में चूँकि इनके अवलाद सालिया जनाब अब्दुल रशीद सोफ़ी साहब है, इनके यहाँ सुबह सवेरे उस दिन सुबह सवेरे खत्म मौज़मात होते हैं। उसके बाद इसके साथ साथ दुरूद अर्ज़कार भी होता है और उसके दिन भर महफिल समा भी होता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त हो चला है हमारे खास हफ्तावार शुमारे का, जिसमें आपको दिखाएंगे हफ्ते भर की वो अहम खबरें जिन्हें खास तौर पर आपने पसंद किया। बढ़ते आगे और इस हफ्ते मुल्क के साथ साथ रियासत में ईद उल अजहा की खुशियां मनाई गई, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ईद की शानदार तस्वीरें और खबरें भी देखने को मिली, लेकिन हमने आपको खाना बदोशों की भी ईद दिखाई थी। एक बार फिर से उस ईद को आपको दिखाते हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन रियासत में अमन के दुश्मनों ने ईद उल अजहा के दिन भी तशद्दुद और दहशत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक तरफ बीजेपी कारकुन शब्बीर अहमद भट्ट को अगवा करके गोली मार दी गई थी, तो दूसरी तरफ ईद की नमाज अदा करने के बाद ईदगाह से बाहर आ रहे एसपीओ फयाज अहमद शाह को भी गोली मार दी गई थी। ईद उल अजहा के दिन भी जम्मू कश्मीर में कत्ल। पुलवामा में बीजेपी लीडर को जान से मारा।
कुलगाम में एसपीओ का कत्ल किया। त्योहार के दिन घरों में मातम फैलाने की नापाक साजिश। मासूम कश्मीरियों के खून से कब तक खेलेंगे दहशतगर्द होली। पूरे मुल्क में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग अमन और चैन की दुआएं मांग रहे हैं। दूसरी तरफ अमन के दुश्मनों ने 2 घरों में मातम की सदाएं बिखेर दी। पुलवामा में कुछ मिलिटेंटों ने बीजेपी से जुड़े एक कारकुन को उसके घर से अगवा कर लिया। जब पूरी दुनिया ईद की तैयारियां कर रही थी तो शब्बीर मौत के सौदागरों के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। शब्बीर के अहले खाना उसकी वापसी की दुआएं कर रहे थे, लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। शब्बीर घर नहीं आया, आई तो उसकी लाश। शब्बीर के अहले खाना को तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था, तभी तो उसे बार बार झकझोर कर उठाने की कोशिश कर रहे थे घर वाले। लेकिन शब्बीर को तो न जाने किस बात के लिए सजाए मौत दी गई। ये सवाल हमारा भी है और छाती पीट पीट कर रो रही इस मां का भी है। सवाल शब्बीर के जनाजे को कांधा दे रहे इन तमाम लोगों का है कि आखिर मासूम कश्मीरियों को मारकर किसी को क्या मिल सकता है। अभी ठहरिए और अपने जज्बात काबू में करके एक और वाकया सुनिए। कुलगाम में ईद की नमाज के बाद घर लौट रहे एसपीओ फयाज अहमद शाह को मिलिटेंट ने उनके घर के पास गोली मार दी। घर में ईद की खुशियां मनाई जा रही थी। किसे पता था कि इन खुशियों को मातम में बदलने के लिए दहशत के नुमाइंदे फयाज का उसके घर के पास ही इंतजार कर रहे हैं। एक पुलिस अहलकार के मुताबिक फयाज अहमद शाह को आगाम में वाक़े उनके घर के पास घात लगाकर गोली मारी। गोली लगने के बाद फयाज शदीद तौर पर जख्मी हो गए और बाद में अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। घर की सारी खुशियां देखते ही देखते बिखर गई। जो दोस्त और रिश्तेदार फयाज के साथ ईद की खुशी मनाने वाले थे, वो अब उनके जनाजे को कांधा दे रहे थे। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना कहते हैं कि इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। उनके मुताबिक पाकिस्तान के इशारों पर काम करने वाले उसके नुमाइंदे कश्मीर में अमन नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में लोग अमन से रहें, प्यार से रहें, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी का गुजर बसर करें, अपना काम करें, कारोबार करें। और इस प्रकार की साजिश करता है। जब हमारे पुलिस ने और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो अब कहीं ना कहीं ऐसी साजिश हो रही है कि जो फौजी या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, जब छुट्टी घर जाएं तो उनको टारगेट किया जाए। रविंद्र रैना ने बताया कि अब दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मिलिटेंटों से निपटने के लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। हमने एक मैकेनिज्म बना लिया है। आप देख रहे होंगे घुसपैठ करते ही आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। हमारी पुलिस, हमारे लोग बड़े कॉम्पिटेंट हैं और हम अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को इन दहशतगर्दों के हवाले नहीं कर सकते। हम दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या इतना काफी है? इन सब के बाद भी मिलिटेंट्स आर्मी के जवान से लेकर पुलिस एहलकारों तक को मौत के घाट उतार रहे हैं। वो मासूम कश्मीरियों को जब चाहें गोली मार देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जवान मिलिटेंट्स का सफाया नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या एक के बदले एक के खेल से बात बनेगी? आखिर खौफ के साए में कब तक जिएगा एक आम कश्मीरी? सोचना आपको भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
और इस हफ्ते मुल्क के साथ साथ रियासत में ईद उल अजहा की खुशियां मनाई गई और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ईद की शानदार तस्वीरें और खबरें भी देखने को मिली। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने आपको खाना बदोशों की ईद भी दिखाई थी। एक बार फिर से वो रिपोर्ट देखिए। रियासत के गांदरबल में बड़े ही धूमधाम से ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया। नमाज के बाद से ही घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाने लगे। लोग खुशियां बांट रहे थे। नए कपड़ों में सज धज कर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। कुर्बानी के गोश्त बांटे जा रहे थे और लजीज पकवानों का लुत्फ भी उठाया जा रहा था। लेकिन जिस वक्त आप लजीज पकवान चख रहे होंगे उसी वक्त गुजर बकरवाल तबके की ये खातून चूल्हे में आग फूंक रही हैं। दरअसल जी सलाम की टीम उस इलाके में पहुंची जहां ये खाना बदोश गर्मियों के मौसम में अपना ठिकाना बनाते हैं। हमारा मकसद अपने नाज़रीन को ये दिखाना था कि गुजर बकरवाल तबके के ये लोग ईद उल अजहा का ये त्यौहार किस तरह से मना रहे हैं। जब हम इनके बीच पहुंचे हमें देखकर ताज्जुब हुआ। न तो किसी के चेहरे पर ईद की खुशी थी, न ही कुर्बानी दी गई थी। हाँ, अपने गरीब होने का अफसोस सबको जरूर था। पढ़ने के लिए कोई 8वीं जमात है, वहाँ रहने का हमारा जगह नहीं है। थोड़े थोड़े जगह है, वो खर्चे हमारे घर से पूरे नहीं होते हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ मदद नहीं करता, बिल्कुल गरीब लोग हैं हम। मदद करनी चाहिए हमारे सर को। बहुत कर्जा हमारे पास, बहुत इधर मजदूरी नहीं मिलता, बकरी नहीं है, घोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा। ऐसा नहीं है कि इनके पास कुर्बानी के जानवर ही नहीं होंगे, हैं तो जरूर, लेकिन इनकी कुर्बानी नहीं दे सकते क्योंकि जानवर ही तो इनके जीने का सहारा है। उनको कुर्बान कर दिया तो अगले दिन से ही खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए गोश्त की जगह राजमा पकाया जा रहा है। त्यौहार का कोई जश्न नहीं है, बल्कि रोज की तरह आम जिंदगी जी जा रही है। वही खाने, वही फटे पुराने कपड़े। इनको ऐतराज है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गरीबी से। इनको नाराजगी है तो इस बात की कि गरीब होने के बावजूद कोई इनकी मदद को आगे नहीं आता, न कोई सरकार न ही कोई तंजीम। तो हमारे साथ पक्की इमदाद करना। हमारा घोड़ा नहीं, बकरी नहीं, गरीब अपनी मजबूरी को हम इधर आता है और हम वोट भी देता। हमारा मकान भी कच्चा, हमारा जिम्मे भी नहीं, कुछ नहीं हमारा। लोग ईद मनाते हैं, हमारी ईद भी नहीं होती क्योंकि हम गरीब लोग का सरमाया नहीं हमारे पास कुछ भी। तो नहीं पढ़ाई, नहीं तालीम, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ने की बहुत शौक है बाप, पहले खर्चा कुछ नहीं है। आप गवर्नमेंट भी नहीं मदद करती। अगर वो मदद करेगी तो आगे जो लाले लोग हैं वो ले लेते हैं। ईद उल अजहा की खुशियों से महरूम इन लोगों को कौन सी मजबूरी तालीम हासिल करने नहीं देती, कौन सी मजबूरी इन्हें हर मौसम में अलग ठिकाने पर रहने को मजबूर करती है, ये तो वो भी ठीक से नहीं बता पाते। लेकिन ये सबको पता है कि इन्हें मदद की बेहद जरूरत है। वक़ार मंजूर की रिपोर्ट, जी सलाम। और यह वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सीआरपीएफ के डीजी आर भटनागर ने कहा है कि मिलिटेंसी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्स बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही है। साफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान इमसाल 142 मिलिटेंट हलाक किए जा चुके हैं। रियासत में तैनात सीआरपीएफ के जवानों और सीनियर अहलकारों से मुलाकात के लिए दस्ते के चीफ आर भटनागर गुज़िश्ता दिनों रियासत के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जम्मू में सहाफियों से भी मुलाकात की और उनके सवालों का जवाब दिया। वाज़ेह हो कि रियासत में मिलिटेंसी के खिलाफ जारी जंग में दीगर हिफाजती दस्तों के साथ सीआरपीएफ भी अहम रोल अदा कर रहा है। नज़्म ज़ब्त के साथ साथ मिलिटेंसी के खिलाफ भी सीआरपीएफ के जवान दस्त ब दस्त नबुर्द आजमा हैं। जवानों की कारकर्दगी पर इत्मीनान जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मजबूती के साथ अपना काम कर रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इस साल तकरीबन 142 मिलिटेंट्स को हलाक किया जा चुका है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष अब तक 142 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है और गत वर्ष भी अच्छी प्रगति हुई थी। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की समस्या है, उससे भी अब हम लोगों ने नॉन लीथल वेपन्स काफ़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेस लीथल वेपन्स इस्तेमाल करते हैं
अपनी फोर्स को भी हमने बेटर प्रोटेक्शन दिया है, बेटर हमारी ड्रिल्स हैं, कोऑर्डिनेशन है जेके पुलिस के साथ। तो लॉ एंड ऑर्डर में भी काफ़ी प्रगति हुई है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि फोर्सेस और भी अच्छा करेंगी। वहीं छुट्टी पर घर आने वाले जवानों और आम शहरियों पर दहशतगर्दों के हमले के मुतालिक डीजी ने कहा कि मिलिटेंट्स वादी में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 3 दिनों में मिलिटेंटों ने मुख्तलिफ जगहों पर 3 पुलिस अहलकार समेत 5 अफराद को हलाक कर दिया था। जवानों को हिफाजती तदाबीर अख्तियार करने की नसीहत करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों से फोर्स के इरादों को और मजबूती मिलती है। आप समझ सकते हैं कि ये मिलिटेंट्स का फ्रस्ट्रेशन है और वो इस कायरतापूर्ण हरकत से प्रयास करते हैं कि हम जो वहाँ के पुलिसकर्मी हैं या सुरक्षा के हैं, आर्मी के हैं, सीआरपीएफ के हैं, उनके जवानों को उनके घर पे एक कायरतापूर्ण हमले में मारकर एक आतंक का माहौल फैलाएं। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी हर एक कुर्बानी हमारे संकल्प को और दृढ़ करती है और हमारा फोर्स और मजबूती के साथ उनसे मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नौजवानों के मिलिटेंसी ज्वाइन करने के मुतालिक भी सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि मुस्बत हिकमत अमली के तहत इस मंसूबे को काउंटर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए गुमराह नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है। आतंकवाद अक्रॉस द बॉर्डर से कुछ इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू टेररिस्ट आते हैं और कुछ लोकल रिक्रूटमेंट है। बोथ द थिंग्स वुड नीड टू बी अटेंडेड टू। और जो आप बता रहे हैं संख्या की जहाँ तक बात है, मैं विश्वास करता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड है और आपने देखा होगा कि कोई भी मेजर जो है फिदाइन अटैक उनका सफल नहीं हुआ है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस का असर निश्चित रूप से है। लोकल रिक्रूटमेंट भी कुछ हो रहा है और हम लोग उससे इफेक्टिवली डील करेंगे। डीजी ने कहा कि मिलिटेंसी का किला कुमा करने के लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने माना कि ये काफी चैलेंजिंग काम है, लेकिन जवानों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी ईमानदारी और जज्बे के साथ वो अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। और कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।